हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th फिजिक्स में समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन अथवा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन ए प्लेन सरफेस। ये चैप्टर का नाम है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है, उसके बाद प्रकाश के स्रोत क्या हैं, मतलब प्रकाश कहाँ से आपको मिलता है, उसके बाद प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रकाश एक माध्यम क्या होता है, साथ साथ में प्रकाश किरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इन 5 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि प्रकाश आखिर होता क्या है। लाइट, ये देखिए, ये है प्रकाश। इसको देखते हैं ये क्या होता है। तो परिभाषा इसकी भैया ये है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहां से उसका परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद किरणें या प्रकाश आपके नेत्र पर आता है और वो वस्तु आपको दिखाई पड़ती है। समझ गए? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मतलब अगर प्रकाश है तभी वस्तु आप देख पाएंगे और नहीं है तो वस्तु आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। वस्तु का मतलब कुछ भी हो सकता है जिसको भी आप देख पाते हैं। और किसी भी वस्तु के दिखने का प्रोसेस क्या है कि पहले प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगा, पड़ने के बाद उसका परावर्तन होगा, वो परावर्तित किरण या प्रकाश आपके नेत्र पर आएगा, तब वो वस्तु आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिसे मान लेते हैं, तो परिभाषा लिखेंगे, लिख दें पहले। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है क्या होता है इसमें, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं या वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती हैं। हम वस्तुओं को देख पाते हैं या दिखाई पड़ती हैं। वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है बाबू, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो वस्तुएं आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। ठीक, और मैंने भी बताया प्रोसेस क्या है। पहले प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा, उसके बाद उसका परावर्तन होगा, आपके नेत्र पर प्रकाश आएगा, तब वस्तु आपको दिखाई पड़ेगी। अगर मैं इसका किरण आरेख बना के समझाऊं तो उसको देखिए कैसे होता है। तो अगर नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि प्रकाश क्या है। अब मैं इसको समझाता हूं। समझाने का मतलब ये है कि इसका किरण आरेख बना के बताऊं कि जो मैं बता रहा हूं कि प्रकाश पहले वस्तु पर पड़ेगा, फिर नेत्र पर आएगा, तब वो वस्तु आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे ये मान लो सूर्य है, जो कि प्राकृतिक प्रकाश का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। ये सभी जानते हैं, प्रकृति ने हमें बहुत बड़ा स्रोत दिया है प्रकाश का, इससे प्रकाश हमको मिलता है। यहाँ मान लो कोई वस्तु है इस तरीके से, ये मान लो कोई वस्तु है। ठीक है, ये है सूर्य जहां से आपको प्रकाश मिलेगा, ये है वस्तु, और आप यहाँ पर हैं। आपकी नेत्र बनाता हूं मैं, केवल नेत्र बस। तो वैसे तो बहुत बढ़िया मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूं बनाने का। ये चलिए, ठीक है, ये बन गई आपकी नेत्र। तो नेत्र में क्या होगा, ये है पुतली, है ना, ये बना दिया। अब क्या होगा देखिए, सूर्य से प्रकाश मिलेगा, इस वस्तु पर पड़ेगा, पहले ये इस तरह से आएगा, उसके बाद इसका परावर्तन होगा और ये प्रकाश आएगा आपके नेत्र की तरफ, क्या नेत्र पर आएगा इस तरह से। तो अभी हम लोग आगे पैसे पढ़ेंगे भी। नेत्र के अंदर
एक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। जब ये प्रकाश जाएगा तो इसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है कि इसका आकार कैसा है, वो बन जाएगा रेटिना पर। तो अभी ये समझना है कि प्रकाश पड़ेगा वस्तु पर, वस्तु से परावर्तन होगा। ये जो घटना हो रही है ना, ये प्रकाश आया, पड़ा, फिर यहाँ टक्कर होकर वापस आ गया, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन होगा और वो प्रकाश आएगा आपकी आंख पर, तब ये वस्तु आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये था, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। होता क्या है इसमें, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसका परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन। परावर्तन के बाद प्रकाश क्या होगा? आपके नेत्र पर आएगा, इसको बोलेंगे परावर्तित प्रकाश। तब वस्तु आपको दिखाई पड़ेगी। अगर मान लो ऐसा हो जाए, जो कि होता ही है, कि प्रकाश तो है यहाँ पे, तो वस्तु दिखाई पड़नी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ कुछ ऐसा रख दिया जाए आपके नेत्र और वस्तु के बीच में कि प्रकाश उसके आर पार ना जा पाए, उसको रोक ले, तो इसका मतलब प्रकाश होने के बावजूद भी वस्तु आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर प्रकाश जो आ रहा है सूर्य से वस्तु पर पड़ेगा, नेत्र पर आएगा। अगर यहाँ पर हम कोई बैरिकेड लगा दें, कोई अपारदर्शी माध्यम लगा दें, जो कि आगे पढ़ेंगे, अपारदर्शी माध्यम का मतलब होता है जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाएगा। तो यहाँ लगा दें मान लीजिए, तो क्या होगा? प्रकाश वस्तु पर पड़ तो रहा है, इसका परावर्तन भी हो रहा है, लेकिन ये इस माध्यम को पार नहीं कर पाएगा और पार करके नेत्र के पास नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब वस्तु आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। आगे बात समझ में, ये बात समझना है। तो प्रकाश क्या है समझ गए, कोई वस्तु आपको दिखाई पड़ती है ये भी समझ गए। अच्छा, एक बात और यहाँ समझो, वस्तु का आकार अगर बड़ा है, ठीक है, बड़ा है या छोटा है, दोनों केस के लिए है। देखिए, आप कोई वस्तु देखते हैं तो क्या होता है, जो उसका सामने का पोर्शन है वही आपको दिखाई पड़ता है, सामने वाला भाग। कभी पीछे का भाग दिखाई पड़ता है? कभी सोचा आपने कि पीछे का भाग क्यों नहीं दिखाई पड़ता आपको, जबकि प्रकाश है? और प्रकाश की परिभाषा क्या है कि प्रकाश अगर दिखाई पड़े तो वस्तु हमको दिखाई पड़ेगी। तो कोई अगर वस्तु है तो उसका सामने का पोर्शन ही आपको दिखाई पड़ता है। उसका रीजन ये है कि जितने पोर्शन का प्रकाश परावर्तित होकर आपके नेत्र पर आएगा, उतना ही पोर्शन वस्तु का दिखाई पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बुक ले लूँ इस तरीके से, ये समझिएगा इसको, ये हमने कोई बुक ले लिया, ठीक है, ये हमने ऐसे रखा। अभी ये सामने का पोर्शन है, प्रकाश आएगा, यहाँ पड़ेगा, इतना प्रकाश हमारे नेत्र पर आएगा तो हमको इतना ही पोर्शन दिखाई पड़ेगा। जबकि जो बाहर का इस साइड का पोर्शन है, ये इस साइड का पोर्शन है, वो क्या करेगा? प्रकाश पड़ तो रहा है लेकिन परावर्तन होकर उस साइड जा रहा है, तो वहां अगर कोई व्यक्ति है तो उसको दिखाई पड़ेगा। इधर का प्रकाश हमारे नेत्र पर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये पोर्शन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। समझ गए? तो ये था हमारा प्रकाश। अब पढ़ने वाले हैं, प्रकाश तो समझ गए सर, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा, वहां से उसका परावर्तन होगा, उसके बाद परावर्तित प्रकाश नेत्र पर आएगा, वस्तु हमको दिखाई पड़ जाएगी। ठीक है, समझ गए? हाँ सर समझ गए। आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश क्या है समझ गए। अब देखते हैं प्रकाश आपको कहां कहां से प्राप्त होता है, मतलब ऐसे कौन कौन से स्रोत है जहां से प्रकाश आपको मिल सकता है। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत, जिसको हम बोलते हैं सूर्य, है ना। ये सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का, सूर्य। उसके बाद चंद्रमा ही प्रकाश का स्रोत है ना। ये तो हो गए प्राकृतिक में, या तारे हो गए, तारे जो भी चमकते हैं ना, वहां से आपको प्रकाश मिलता है। और क्या हो सकता है? उसके बाद आ जाए कृत्रिम में, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, जैसे कि विद्युत बल्ब हो गया, बल्ब, ट्यूबलाइट, प्रकाश मिलता है ना उससे। या मोमबत्ती की बात कर लीजिए, वहां से प्रकाश मिलता है। मोबाइल की टॉर्च, जिसको बोलते हैं फ्लैश लाइट, वहां से प्रकाश मिलता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे कृत्रिम भी स्रोत हैं जहां से आपको प्रकाश प्राप्त होता है। तो चूंकि प्रकाश के कई स्रोत हैं, तो इस आधार पर प्रकाश को दो तरीके से बांटा गया है। एक का नाम दे दिया गया दीप्त। देखिए जरा, प्रकाश स्रोत का मतलब यह है जहां जहां से आपको प्रकाश प्राप्त होगा वह सब प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे। ये दो टाइप के माने गए हैं। एक तो हमारा होता है प्रकाश स्रोत, ठीक है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है बेटा दीप्त,
क्या होता है? दीप्त। और एक होता है अदीप्त। नाम तो याद रहेगा। प्रकाश स्रोत दो टाइप के, कौन कौन से? एक है दीप्त, एक है अदीप्त। दीप्त क्या होता है? जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, अपना, वो किसी और से प्रकाश लेता नहीं है, खुद का प्रकाश होता है, उसको बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। एक होता है अदीप्त, ये किसी दूसरे के प्रकाश को वापस करेगा या परावर्तित करेगा उसको। जैसे किसी और से प्रकाश प्राप्त किया, फिर उसको देगा ये परावर्तन की घटना के कारण, उसको बोलते हैं अदीप्त प्रकाश। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां बात करें दीप्त में, तो बताओ जरा कौन कौन से प्रकाश के स्रोत हैं जहां से आपको प्रकाश प्राप्त होता है, वो खुद का प्रकाश होता है, किसी और से प्रकाश वो प्राप्त नहीं करता। तो कहेंगे सर पहला तो सूर्य होता है। बिल्कुल सही बात। पहला क्या है? सूर्य है, उसका खुद का प्रकाश है। दूसरा क्या है? तारे हैं। तारों में चंद्रमा मत कहिएगा, चंद्रमा खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, फिर उसका परावर्तन करता है, तो प्रकाश पृथ्वी तक आता है या कहीं और जाता है। मतलब चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो दीप्त प्रकाश नहीं माना जाएगा। वो प्रकाश कहाँ से प्राप्त करता है? सूर्य से, इसलिए वो किसमें आएगा? अदीप्त में। दूसरा क्या आएगा इसमें? तीसरा क्या आएगा? विद्युत बल्ब आ जाएगा, है ना, इसका भी खुद का प्रकाश होता है, होता नहीं होता है। और क्या आ जाएगा इसमें? और भी चीजें आएंगी, जैसे टॉर्च हो गया, वो भी आ जाएगा, या मोमबत्ती, वो भी आ जाएगी। तो आप लिख लीजिएगा इसको, बस हमको एक आइडिया लेना है कि दीप्त क्या होता है, अदीप्त क्या होता है। अदीप्त में क्या आ जाएगा? पहला तो सर चंद्रमा आ जाएगा, है ना बेटा? बिल्कुल आएगा चंद्रमा, क्योंकि उसका खुद का प्रकाश नहीं होता। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आता है हमारा कांच। कांच में कैसे? देखिए अगर कहीं पर, ये आपने बचपन में खेला भी होगा खेल, है ना, कांच का टुकड़ा लीजिए और आप कहीं धूप में खड़े हो जाइए। धूप का मतलब जहां प्रकाश की मात्रा ज्यादा हो वहां आप खड़े हो जाइए, जहां इंटेंसिटी ज्यादा हो। जब आप लेंगे कांच को और उसको आप थोड़ा सा मूव कराइए, तो आपको लगेगा कि बहुत सारा प्रकाश कहीं एक ही जगह जाके फोकस हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए उसको खुद का प्रकाश तो नहीं, सूर्य का प्रकाश उस पर आया, फिर उसने क्या कर दिया? उसको परावर्तित। तो लगेगा ऐसा कि वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? उस शीशे से। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। वो प्रकाश किसका होता है? सूर्य का। तो अगर खुद का प्रकाश नहीं है और कोई प्रकाश स्रोत है, तो उसको बोलेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। प्रकाश तो मिलेगा वहां से, लेकिन उसका खुद का नहीं होगा। दीप्त में क्या होगा? उसका खुद का प्रकाश होगा जो आपको प्राप्त होगा। बात समझ गए? जिस प्रकाश स्रोत के पास खुद का प्रकाश होता है उसको बोलते हैं बेटा दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है? और जिसका प्रकाश खुद का नहीं होता है उसको बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलते हैं। थर्ड हमारा था प्रकाश के गुण। हाँ, ये समझते हैं कि प्रकाश के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना और सुनना। जितना ध्यान से आप सुनोगे उतना लिखने की कम आवश्यकता आपको पड़ेगी। चीजें आपको एक कहानी की तरह याद रहेंगी। ठीक है? तो चलिए प्रकाश के गुण पढ़ते हैं, क्या होता है प्रकाश के गुण। पहला गुण क्या होता है? पहला गुण यह है कि प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है, मतलब वो खुद दिखाई नहीं पड़ेगा, परंतु प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यही तो होता है। परंतु हम प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं। ये तो होता नहीं होता है। ठीक, ये बात आप समझ गए कि प्रकाश खुद नहीं दिखेगा, लेकिन उसकी उपस्थिति में या जहां पर वो रहेगा वहां की वस्तुएं हमको दिखाई पड़ेंगी। पहली इसकी प्रॉपर्टी है, पहला गुण है। दूसरा क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये बात समझिएगा। प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है।
प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, सीधा जाएगा, यानी घूम घूम के नहीं चलता, ऐसे ऐसे सीधा जाएगा वो। हाँ, ये हो सकता है कि जब वो कहीं किसी और माध्यम में जाएगा, टकराएगा, तो फिर वहां से वो मुड़ेगा, लेकिन मुड़ने के बाद फिर वो सीधा ही हो जाएगा, मतलब वो घूम के नहीं चलता इस तरह से, वो हमें चलेगा स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि ये इस तरह से। प्रकाश जो है ऐसे ऐसे नहीं चलेगा घूम के। आई बात समझ में? अगर ऐसे चले तो बहुत फायदा हो, बताएंगे। अगर वो प्रकाश सीधी रेखा में चलता तो हमको और क्या फायदा हो सकता था, ये समझाएंगे भी। पहले भी आपको ये प्रॉपर्टी, चूंकि ये होता नहीं है तो उसको हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश हमेशा क्या चलता है? सीधी रेखा में चलता है, ठीक। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी क्या है? अगला प्रॉपर्टी बेटा ये है कि प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर कोई माध्यम है तब भी प्रकाश चलेगा, और नहीं है तब भी प्रकाश चलेगा। तो पहला सवाल ये, सर माध्यम क्या होता है? माध्यम कह तो दिया आपने, लेकिन हमको समझ नहीं आया माध्यम होता क्या है। तो बेटा माध्यम को ये समझना है कि जहां पर आप रहते हैं, आपके सराउंडिंग में, चाहे आप अपनी बात करिए चाहे और किसी वस्तु की बात करिए, उसके सराउंडिंग में जो भी कुछ है वो उसी का माध्यम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमारे चारों तरफ क्या चीज है? तो आप कहेंगे सर वायु है। चीज का मतलब यहाँ हमको देखना है हम किससे घिरे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे चारों तरफ क्या है? वायु है। वायु का मतलब गैसों का मिश्रण, गैसों का मतलब गैस के अणु परमाणु हमारे चारों तरफ हैं। तो हम किस माध्यम में हैं? वायु या गैसों के माध्यम में है। अगर मान लो हम चले जाएं जल में डुबकी लगाने, नहाने का मन कर रहा हमारा, हम जा रहे हैं नहाने, मान लो हम चले जाएं, तो मान लीजिए इतना पोर्शन हमारा, ये कमर तक का पोर्शन पानी के भीतर है। डर लगता है ना हमें डूबने से, तैरना तो आता नहीं है, तो हम बस केवल छपछपाएंगे। तो मान लो हम यहाँ तक हैं, इतने तक, तो जितना पोर्शन हमारा पानी के अंदर है उतने पोर्शन का माध्यम तो हो जाएगा जल, क्योंकि वो जल के संपर्क में है, वो जल के अंदर है, जल के अणु उस माध्यम में आएंगे। लेकिन जो पोर्शन बाहर है, बाहर क्या रहेगा? वायु। तो बाहर का माध्यम वायु का माध्यम हो जाएगा, या बाहर का पोर्शन का माध्यम वायु हो जाएगा, और जो पोर्शन जल के भीतर है उसका माध्यम हो जाएगा जल। क्लियर है बात? इसी तरीके से अगर आप किसी वस्तु की बात करो तो वो वस्तु जहां पर रखी होती है वो उसका माध्यम कहलाता है। माध्यम के साथ साथ एक टर्म और है निर्वात। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई माध्यम ही ना हो, किसी भी गैस के या पदार्थ के अणु परमाणु ना हो, उसको बोलते हैं निर्वात। निर्वात मतलब स्पेस। अगर आप अंतरिक्ष की बात करिए तो वहां पर कोई माध्यम नहीं है, किसी भी गैस के या किसी अन्य पदार्थ के अणु परमाणु वहां विद्यमान नहीं है, तो स्पेस को बोला जाता है निर्वात। आई बात समझ में? निर्वात का मतलब जहां पर कोई भी अणु परमाणु नहीं है वो निर्वात हो गया। किसी भी पदार्थ के, किसी भी माध्यम के, माध्यम नहीं, किसी भी पदार्थ के या किसी भी गैस के अणु परमाणु नहीं है, उसको कहेंगे निर्वात। और जहां पर अणु परमाणु हैं उसको बोलेंगे माध्यम। माध्यम में मैंने बताया अभी, जैसे हमारे चारों तरफ वायु है तो हमारा माध्यम हो गया वायु। अगर हम जल में जाएंगे तो माध्यम हो जाएगा जल। मिट्टी के तेल में जाए माध्यम हो जाएगा मिट्टी के तेल। कांच में जाए माध्यम हो जाएगा कांच। आप समझ रहे हैं? पेट्रोल में जाए माध्यम हो जाएगा पेट्रोल। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो प्रकाश, सॉरी, थर्ड प्रॉपर्टी थी कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई माध्यम है तब भी प्रकाश चलेगा, नहीं है तब भी प्रकाश चलेगा। अगला सवाल कि सर प्रूफ कैसे करेंगे ये बात कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है? तो प्रूफ ऐसे करेंगे, यहाँ देखो, इसको आप नोट कर लो। प्रूफ ऐसे करेंगे ये कि हम ये जानते हैं कि सूर्य से हमको प्रकाश प्राप्त होता है, होता नहीं होता है? होता है। तो अगर सूर्य से प्रकाश हमको प्राप्त होता है तब यहाँ मान लो सूर्य है, ये है ना सूर्य, यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। एक बात समझिएगा, हमने केवल रफ फिगर बनाया है। सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा, लगभग 100 गुना बड़ा होता है, ठीक है।
लगभग 100 गुना बड़ा होता है, लेकिन यहाँ छोटा दिख रहा है ना, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे पृथ्वी से। तो हम केवल रफ फिगर बना रहे हैं आपको समझाने के लिए केवल, ठीक है। यहाँ से प्रकाश आता है कहाँ पे, पृथ्वी पे, इस तरह से आता नहीं आता है, बिल्कुल आता है। अब बात को समझो, जो हमारा वायुमंडल है, जहाँ पर बहुत सारी गैसें हैं, गैसों का मिश्रण है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, है ना, ये सब गैसों के मिश्रण मिलके बनाएंगे वायुमंडल। तो वायुमंडल जो होता है वो पृथ्वी के तल से, जहाँ पर हम रहते हैं उससे कुछ किलोमीटर तक ही होता है। जैसे मान लो ये पृथ्वी का तल है, सरफेस है, जहाँ पर हम लोग हैं, इससे मान लो यहाँ तक है, यहाँ तक वायुमंडल है। इसका मतलब यह है कि यहाँ तक गैसों के मिश्रण हैं। इसके पार जाइएगा तो वहाँ पर गैस के अणु परमाणु नहीं रहेंगे, वहाँ निर्वात है। सूर्य यहाँ पर है, यहाँ है निर्वात, यहाँ क्या है बेटा, निर्वात। और यहाँ है माध्यम, माध्यम का मतलब वहाँ पर किसी पदार्थ के अणु परमाणु होंगे, ठीक। तो प्रकाश तो यहाँ से आता है ना, जब प्रकाश यहाँ से आएगा तो पहले कौन मिलेगा उसको, निर्वात मिलेगा, फिर वो माध्यम प्रवेश करेगा। और हमको पता है कि प्रकाश हमको सूर्य से मिलता है यहाँ पे, तो अगर मिलता है तो वो जादू तो है नहीं, है ना, क्योंकि साइंस जादू को नहीं मानता है। तो इसका मतलब प्रकाश पहले निर्वात में चला होगा, फिर आया होगा पृथ्वी पे, निर्वात में भी चला, फिर वायुमंडल में आया, मतलब माध्यम में चला, फिर पहुंच गया हमारे पृथ्वी के तल पे। इसका मतलब प्रकाश के लिए माध्यम हो चाहे ना हो, निर्वात में भी चला और माध्यम में भी चला। आई बात समझ में। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जो होता है वो निर्वात में भी चलता है और किसी माध्यम में भी चलता है। हाँ, एक बात है, निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स होती है, वो बताएंगे भी कितनी होती है। लेकिन किसी अन्य माध्यम में, जैसे अगर हम जल की बात कर लें, कांच की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, डीजल की बात कर लें, या किसी और माध्यम की बात कर लें, वहाँ पर प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन प्रकाश के लिए माध्यम हो चाहे ना हो, वो दोनों में चल सकता है, ठीक। ये प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी बेटा हमारा ये इसी से जुड़ी हुई है, वो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको आपको याद कर लेना है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, और ताकि आप इसको समझ जाओ कि प्रकाश की स्पीड या चाल कितनी अधिक है। देखो, इसका मतलब कितना है, इसका मतलब है 3 के बाद 8 जीरो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसको बनाए किलोमीटर में तो हमको 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो भाग दे दीजिए, चलिए। तो 3 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा, 1 2 3 4 और 5। बात समझिएगा, ये है मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये है, इसको अगर काउंट करो तो कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 30 करोड़। ध्यान सुनिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, वो आप समझिए। 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, मतलब जो प्रकाश है वो 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस कवर करता है, उतना दूर जाता है। कल्पना करिए आप, अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से भाग देना होगा। जब 1000 से भाग देंगे तो ये 3 जीरो हट जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। अब ये क्या बन जाएगा, अभी ये बन जाएगा बेटा किलोमीटर प्रति सेकंड। अब ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। समझ रहे हैं बात, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो कितना दूर जाएगा, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। केवल जितना देर में बोला, कम से कम 10 सेकंड हो गया होगा। 30 लाख किलोमीटर वो जा चुका है प्रकाश, इतना दूर में, इतना देरी में, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें दिल्ली की हम लोग, या लखनऊ की बात करें, यहाँ से लखनऊ 100 किलोमीटर है, तो हमको तो बहुत दूर लगता है 100 किलोमीटर। यह है हमारा 3 लाख किलोमीटर। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो लगभग 650 किलोमीटर होगा, मान लीजिए यहाँ से 650 किलोमीटर दिल्ली,
बात समझिएगा, 650 केवल, कितना दूर जाना ही पड़ता है हमको, 12 घंटे ट्रेन से लगते हैं, है ना। लेकिन 1 सेकंड में अगर प्रकाश की बात करें वो 3 लाख किलोमीटर जाएगा। मतलब कल्पना से परे है इसकी चाल, इतनी अधिक इसकी चाल होती है। ठीक, मतलब प्रकाश की चाल से अधिक चाल किसी की भी नहीं होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है, उसको लिख लो आप। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है सर? होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको आपको याद रखना है। अगली प्रॉपर्टी बेटा ये है कि 2 तरह के माध्यम होते हैं, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। ये मैं लिखे दे रहा हूं, एक होता है पारदर्शी, है ना। होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये सर हम तो अभी नाम सुन रहे हैं, ऐसे नाम सुन के कुछ लग रहा होगा हाँ कुछ सुना सुना है। ये पारदर्शी जो पार कर जाए, अपारदर्शी जो पार ना कर पाए। बात को समझिएगा। पारदर्शी माध्यम वो होगा जिसके आर पार आप देख सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं मतलब प्रकाश आर पार जा सकेगा। तो परिभाषा ये है, इसमें प्रॉपर्टी ये है कि जिस माध्यम में प्रकाश आर पार जा सकता है उसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसको बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। आई बात समझ में? पारदर्शी मतलब प्रकाश आर पार जा पाएगा, और ऐसा माध्यम अगर होगा 2 चीजें भी हैं। पहला तो प्रकाश तो जाएगा, तो अगर प्रकाश गया तो वहां से आएगा भी आपके नेत्र पे, तो मतलब उस माध्यम के आर पार आप देख भी पाएंगे। दोनों बातें हैं, प्रकाश तो आर पार जाएगा और आप देख भी पाएंगे। और अगर अपारदर्शी माध्यम है मतलब प्रकाश वहां आर पार नहीं जाएगा। तो जब प्रकाश आएगा जाएगा नहीं, तो जो उसके पीछे वस्तु है उस माध्यम के, वहां से आने वाला प्रकाश भी नहीं आएगा नेत्र पे। तो इसका मतलब उस माध्यम के पीछे की वस्तु आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। क्योंकि कोई वस्तु कब दिखाई पड़ती है आपको? जब वहां से आने वाला प्रकाश नेत्र पर आता है तब। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? समझ गए? ये था प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण गुण। अब हम समझते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया प्रकाश क्या होता है, हमने पढ़ लिया प्रकाशिक स्रोत क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया प्रकाश के गुण क्या होते हैं। अब पढ़ लिया जाए प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। पढ़ लिया जाए, बिल्कुल पढ़ लिया जाए। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम ये क्या होता है? जिस माध्यम में प्रकाश जाएगा वो प्रकाशिक माध्यम होगा। ये परिभाषा है इसकी। जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है वो सब प्रकाशिक माध्यम है। ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। कौन कौन सा? देखिए, सबसे पहला हमारा है पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम। दूसरा हमारा है पारभासक माध्यम, पारभासक माध्यम। नाम अजीब लग रहा है ना इसका, कोई बात नहीं, हमको पढ़ना है बस इसको। अगला है अपारदर्शक माध्यम। ये क्या होता है देखो जरा, केवल सुनना है आपको ध्यान से, बस इसको सुनना है और कहानी की तरह दिमाग में बैठा लेना है। बिल्कुल आसान है। देखो जरा, पारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग उसके आर पार जा सके। कोई भी ऐसा माध्यम जहां प्रकाश आया तो उसके आर पार आसानी से जा सके, उसको बोलेंगे आप पारदर्शक माध्यम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको यहाँ किरण आरेख से समझने के प्रयास करूं तो इस तरह से है। ये मान लो कि कोई माध्यम के कण है, दिखाई दे रहा है, यहां से आ रही है प्रकाश की किरणें। ये देखें, ये है प्रकाश की किरणें, क्योंकि प्रकाश किरणों के रूप में चलता है तो हमने बना दिया प्रकाश की किरणें। अब तो पहले मैं एक साथ तीनों की परिभाषा बता दूं, फिर वहां समझाऊंगा। पारदर्शक माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार जा सके वो सब पारदर्शक माध्यम है। जैसे वायु या निर्वात, इसमें अधिकांश प्रकाश इसके आर पार चला जाएगा। पारभासक माध्यम
जिस माध्यम में प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार जा सके, मतलब प्रकाश जाएगा उसका आधा भाग रोक लिया जाएगा, आधा का मतलब कुछ रोक लिया जाएगा, कुछ उसके आर पार चला जाएगा। अपारदर्शक में क्या आएगा, ये ऐसा माध्यम होगा जिसके आर पार प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, पारदर्शक का एग्जाम्पल क्या है, वायु, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल वायु है। वायु में देखिए प्रकाश आएगा, कहीं भी गमन कर सकता है, जितना प्रकाश आएगा लगभग उतना ही प्रकाश आगे बढ़ता चला जाएगा। पारभाषक में क्या होता है, जैसे कि आपका घिसा हुआ कांच या दूषित जल या तेल लगा हुआ कागज। अब देखिए ये ऐसे होते हैं कि जब इसको देखिएगा ना, इसमें वस्तुएं, तो आपको धुंधले दिखाई पड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रकाश है वो इसमें जब जाता है तो उसका अधिकांश भाग पहले ही रुक जाता है, कुछ भाग ही पार करता है। तो कुछ भाग पार करे, कुछ भाग आएगा, तो जो किरणें आती हैं किसी वस्तु से जो उसके भीतर है, तो वो धुंधली आपको दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहां से प्रकाश की पर्याप्त मात्रा आपकी नेत्र तक नहीं आ पाती है। इसमें बिल्कुल ही नहीं होगा, जैसे लकड़ी हो गई है ना, या लोहा हो गया, इसके आर पार प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब यहाँ समझो, इससे अगर ये माध्यम जो मैंने बनाया वो है पारदर्शक, तो अधिकांश किरणें निकल जाएंगी इस तरीके से, ये बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा होगा सबको। अगर ये कह दें कि पारभाषक है तो कुछ को रोक लो, कुछ पार जाएंगे कुछ रुक जाएंगी। अगर ये मान लो अपारदर्शक है तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, ये माध्यम तो रहेगा यहाँ इस तरह से, लेकिन किरणें बिल्कुल भी उसको पार नहीं कर पाएंगी। समझ गए, तीन टाइप के होते हैं प्रकाशिक माध्यम, एक है पारदर्शक माध्यम, एक है पारभाषक माध्यम, एक है अपारदर्शक माध्यम। ये बात क्लियर। अब हम समझ लेते हैं प्रकाश किरण क्या होती है। सबसे लास्ट पॉइंट यही है ना। तो क्या होती है प्रकाश किरण, जब किसी माध्यम में प्रकाश चलता है तो प्रकाश चलने के लिए जो रास्ता अपनाता है वही रास्ता या पथ प्रकाश किरण कहलाती है। और जब प्रकाश चलेगा तो वहाँ पर उसे कई रास्ते बनते हैं, तो मतलब कई प्रकाश की किरणें होंगी। अगर सबको आप जोड़ दें, जोड़ने का मतलब सबको एक रूप से कहना चाहें तो प्रकाश पुंज कहलाएगा वो। जैसे अगर हम ये हमने बनाया ना, ये एक प्रकाश की किरण है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह है, तो मतलब ये प्रकाश ही है जो किरणों के रूप में चल रहा है। और इन सभी किरणों को कलेक्टिव रूप में अगर सबको एक साथ बताना हो तो कहेंगे प्रकाश पुंज है। ये क्या है, प्रकाश पुंज, मतलब प्रकाश किरणों का समूह क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब देखते हैं कि ये प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है। चलिए देखिए, तो प्रकाश पुंज भी मुख्यतः तीन टाइप का होता है, ये आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे हम लोग लेंस, तो वहां पर इस टर्म का इस्तेमाल होगा। पहला प्रकाश पुंज है हमारा, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूं, प्रकाश पुंज क्या होता है ये हम समझ गए हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। कितने प्रकार का होता है प्रकाश पुंज, ये होता है तीन टाइप का। एक होता है हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज ये होता है एक। ठीक है बेटा, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज। पहला नाम क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा नाम क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा नाम क्या है, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, नाम तो आपने याद कर लिया होगा। अब इसको देखते हैं कि इसका किरण आरेख कैसे बनता है। चलो देख लेते हैं इसको, इसका काम खत्म। चलिए देखिए फटाफट इधर, पहले परिभाषा सुन लेना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। नाम पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभिसारी में क्या होगा, जो प्रकाश पुंज है, कई प्रकाश पुंज आएंगे, किसी एक बिंदु पर मिल जाएंगे जाके,
उसको बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। इस तरीके से देखो जरा, ये कई प्रकाश किरणें आएंगी इस तरह से, वो सारी की सारी किसी एक बिंदु पर मिल जाएंगी। तो क्या परिभाषा बनाओगे? जब कई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाके केंद्रित होती हैं यहाँ पे, तब इसको बोलेंगे आप अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। ये है अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी में क्या होगा? इसका रिवर्स। जब प्रकाश पुंज या प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से दूर जाती हुई या फैलती हुई नजर आती हैं, इसको बोलते हैं अपसारी। मतलब इस तरह से, मान लो कोई पॉइंट यहाँ है तो ऐसा लगेगा कि ये किरणें जो है वो इसी बिंदु से होकर जा रही हैं। ये हो गया अपसारी प्रकाश पुंज। क्या हो गया? ये अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर में क्या होगा? प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर रहेंगे इस तरह से। ये हो गया आपका समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, कितना आसान परिभाषा है इसकी ना। अगर प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई या केंद्रित होती हुई दिखाई पड़ती हैं तो बेटा क्या बोलना है? उसको बोलना है अभिसारी प्रकाश पुंज है। अगर किरणें किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, फैल रही हैं चारों तरफ, उसको बोला जाएगा बेटा अपसारी प्रकाश पुंज। और अगर ऐसा है कि प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, जैसे इस केस में है, तब कहा जाएगा कि वो समांतर प्रकाश पुंज है। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? तो आज हमने पढ़ लिया है कि प्रकाश क्या होता है। हमने पढ़ा प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या क्या है, और साथ साथ में क्या पढ़ा हमने? ये पढ़ा प्रकाश पुंज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इस चैप्टर में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो, उसमें हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसमें जो भी आपको डाउट है, जितना भी तक आपने पढ़ा, इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई क्वेश्चन आपको है जो लग रहा है कि इसमें आपको पता होना चाहिए, जो पॉइंट आपको डाउट में है, उसको आप कमेंट करिए, उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो कीप लर्निंग एंड थैंक यू।